हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। दोस्तों, हम ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। ज्योग्राफी की हमारी काफ़ी क्लासें हो गई हैं, 10-12 क्लासें हो भी गई हैं। और उसमें हमने पिछली क्लास में जो पढ़ा था वो हमने प्लेट्यू के बारे में पढ़ा था, जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज उसकी नेक्स्ट क्लास है और नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तटीय मैदान। जो आपके पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है ना, उन पे जो तटीय मैदान है, उनके जो घाट हैं, घाटों पे मैदान हैं, तो उन मैदानों के बारे में हमको पढ़ना है। उन मैदानों के नाम क्या क्या हैं। और उसके बाद हमको द्वीपीय जो द्वीप है ना, कोस्टल जो आपके द्वीप हैं, उन द्वीपों के बारे में पढ़ना है। जैसे अंडमान एंड निकोबार के बारे में पढ़ना है, लक्षद्वीप के बारे में पढ़ना है। तो इन सभी के बारे में हमको पढ़ना है। और इससे पहले बता देता हूँ कि हमारी इतिहास, पॉलिटी और ज्योग्राफी, इतिहास की तो क्लासें कंप्लीट हो गई हैं, उनकी मैराथन भी कंप्लीट हो गई हैं, आप वहाँ से उनको देख सकते हैं। और जो हमारी ज्योग्राफी और पॉलिटी हैं, इनकी क्लासें चल रही हैं। और लगभग आपको एक क्लास तो डेली इनकी मिल ही जाती है, एक पॉलिटी की, एक ज्योग्राफी। कभी कभार ऐसा होता है कि नहीं मिल पाती है, तो उसके लिए आप परेशान ना हो। मैं आपका लगभग लगभग अगले महीने की मार्च जो आ रही है उसमें आपका करीब करीब 15 मार्च तक आपका टोटल पूरा करा दूंगा। लगभग लगभग जहाँ तक मेरा आइडिया है, मैं वहाँ तक आपको ये करा दूंगा सारा का सारा, क्योंकि मैं एक ही वीडियो में काफ़ी कुछ समेट देता हूँ हालांकि, और मेरी वीडियो भी छोटी रहती है। तो अब बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले वही गुजारिश है, अगर चैनल पे नए हैं भाई तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और बढ़ते हैं आगे। तो हमको तटीय मैदान के बारे में पढ़ना है। ये हमारे तट हैं, इन तटीय मैदानों के बारे में हमको पढ़ना है। और हम इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि शायद आपने अगर कहीं पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात, नहीं पढ़ा है तो और भी अच्छी बात है। आपको अब इससे बेहतर कहीं नहीं पढ़ने को मिल सकता। बहुत गजब का मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि आपको कैसे पढ़ना है। तो देखिए, जो तटीय आपके राज्य हैं, तटीय राज्य आपके कितने हैं, 9 राज्य हैं। और द्वीपीय राज्य आपके कितने हैं, 4 आपके क्या हैं, द्वीपीय राज्य हैं। जो आपके जिसको आइलैंड बोलते हैं, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, ये वाले आपके कितने हैं, ये आपके कितने हैं, 4 आपके क्या हैं, राज्य हैं। अब इनको पढ़ते हैं। देखिए, ये जो तटीय मैदान है इनका निर्माण कैसे होता है, ये जो तट हैं इनका निर्माण कैसे होता है, ये तट इनका कैसे निर्माण हुआ है, इनका निर्माण हुआ है नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से। क्योंकि अभी हम नदियों के बारे में, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा, तो यहाँ से कुछ नदियाँ इस तरफ को ऐसे निकलती हैं, और यहाँ से भी इधर को नदियाँ जाती हैं, तो यहाँ पे ये नदियाँ ऐसे इधर को निकलती हैं। तो ये नदियाँ कुछ मसाला, कुछ मलबा, कुछ अवसाद लेके जाती हैं और यहाँ पे तटों पे छोड़ देती हैं। और जब वो तटों पे छोड़ती हैं तो कुछ ना कुछ क्या बन जाता है, कुछ ना कुछ तो निर्माण हो ही जाता है, और उनसे बनते हैं हमारे तटीय मैदान। क्योंकि जब हमने उत्तर के मैदानों को पढ़ा था तब भी हमने यही बात की थी कि नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद के द्वारा उत्तर के मैदानों का निर्माण हुआ है। अब वहाँ पे सिंधु, सतलज, गंगा जो भी थी उनके द्वारा ऐसा हो रहा था। यहाँ पे आपकी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये वाली नदियाँ हैं, इनके द्वारा ऐसा होगा। अब ये जो तटीय मैदान है, ये कौन कौन से राज्य हैं, जो 9 हैं हमने बात की है। तो ये देखिए, गुजरात से शुरू होता है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, इधर आपका क्या है, तमिलनाडु है, और इधर आपका आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बंगाल। ये इधर के 4 इधर के और 5 इधर के राज्य मिला के ये 9 राज्य होते हैं। इनके इन स्टेट्स के अलग अलग नाम के अनुसार इनके जो मैदान हैं उनके भी नाम अलग अलग हैं। जैसे कि आप गुजरात को देखेंगे तो गुजरात का जो यहाँ पे तट है इसको काठियावाड़ तट कहते हैं। और यहाँ पे आपका लिखा भी है, ये क्या लिखा है, काठियावाड़ तट लिखा हुआ है। और जो आपका महाराष्ट्र और गोवा का जो तट है, यहाँ पे ये कोंकण तट लिखा है। यहाँ पे ये जो सिंबल आ गया है, ये लोगो आ गया, मैं इसको थोड़ा इधर उधर कर दूंगा पीडीएफ में, ताकि आपको ये कोंकण तट सही से दिखे। तो ये है आपका कोंकण तट। और ये कोंकण तट गोवा और महाराष्ट्र दोनों के लिए ही है। गोवा और महाराष्ट्र के तट को, मतलब कैसा है, ये यहाँ से आपका क्या है, महाराष्ट्र का तट है, ये पूरा का पूरा क्या है, कोंकण तट। और यहाँ पे गोवा का भी तट है, वो भी कोंकणी तट बोला जाता है। तो ये आप याद रखना। और जो कर्नाटक का तट है उसको कनारा तट बोला जाता है। ये कर्नाटक वाला जो है, कर्नाटक, इसको कनाड़ा तट बोला जाता है। कनाड़ा तट या कन्नड़ तट भी बोला जाता है, कनारा तट, कन्नड़ तट। ये कर्नाटक के मामले में कन्नड़ तट आ रहा है। और जो आपका केरल वाला है उसको मालाबार तट बोला जाता है। किसको, केरल वाले को। ये देखिए, केरल लिखा है, KR मतलब केरल। तो केरल को क्या बोला जाता है, मालाबार तट बोला जाता है। उसके बाद हम पहुंचते हैं तमिलनाडु। ये है तमिलनाडु वाला एरिया। तो तमिलनाडु के तट को क्या बोलते हैं, कोरोमंडल तट। क्या बोलते हैं,
कोरोमंडल तट। आगे बढ़ते हैं तो हमारा आंध्र प्रदेश मिलता है। आंध्र प्रदेश वाला जो तट है इसको आंध्रा तट बोलते हैं या फिर उत्तरी सरकार तट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तरी सरकार तट। और उड़ीसा की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पे तो इसको बोलते हैं उत्कल तट या उड़ीसा तट भी बोलते हैं। और वेस्ट बंगाल को बैगा तट बोलते हैं। बैगा, इसको क्या बोलते हैं? बैगा तट। तो ये हमारे क्या हैं? तट हैं। अब इनके नाम आपसे बहुत पूछे जाते हैं कि मालाबार तट कहाँ पे? तो केरल में है। कनाडा तट कहाँ है? कन्नड़ में है, कर्नाटक में है। और आपका जो गोवा और महाराष्ट्र का तट है वो कोंकण तट है। गुजरात के तट को काठियावाड़ तट कहते हैं। और जो उत्कल तट है वो आपका उड़ीसा में है। और जो उत्तरी सरकार तट है वो आपका आंध्र प्रदेश में है। कोरोमंडल तट आपका तमिलनाडु में है। वेस्ट बंगाल में आपका बैगा तट है। तो ये सारे के सारे आपके क्या हैं? तट हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये एक मैप है, इसमें भी आपको सेम टू सेम वही चीज़ है। जैसे ये काठियावाड़ तट है, ये कोंकण तट है गोवा और महाराष्ट्र का, ये कनारा तट केरल कर्नाटक का, ये आपका केरल का है मालाबार तट, ये कोरोमंडल तट आपका तमिलनाडु का, ये उत्तरी सरकार तट आपका आंध्र प्रदेश का, उत्कल आपका उड़ीसा का, यहाँ पे बैगा है आपका बंगाल का। तो ये आपके सारे के सारे तट हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और आगे आपको दिखाते हैं। अब द्वीप समूह को पढ़ते हैं। आपने द्वीप तो देखे ही हैं, द्वीप समूह देखे हैं, नहीं देखे हैं आपने ये तो सुना होगा, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर एंड नागरा हवेली। तो ये हमारे क्या हैं? द्वीप हैं। अब ये जो हमारे द्वीप हैं इनके बारे में हमको पढ़ना है। अब देखिए कैसे पढ़ना है। द्वीप समूह को हम पढ़ रहे हैं तो द्वीप समूह के बारे में देखिए। द्वीप समूह, द्वीप समूह क्या है? ग्रुप ऑफ आइलैंड, ग्रुप ऑफ आइसलैंड इनको क्या बोला जाता है? द्वीप समूह को। द्वीप क्या होते हैं? चारों ओर से जल से घिरा हुआ भूभाग आपका क्या कहलाता है? द्वीप कहलाता है। जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ है कोई भी एरिया, उसको क्या बोलेंगे? उसको द्वीप बोलेंगे। चारों ओर से जल से घिरे हुए क्षेत्र को हम द्वीप बोलेंगे। अब कैसे? ये आपको इमेज में तो आपको दिख ही रहा होगा, ये क्या है? एक द्वीप है। देखिए मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दिया हूँ, अब आप देख लीजिए क्या है यहाँ पे। ये क्या है आपका? इधर ये सारा का सारा क्या है? पानी है। ये भी सब क्या है? पानी है। ये सब आपका क्या है? वाटर है। चारों तरफ इसके वाटर है। ये बीच में एक टापू सा उठा हुआ है। ये टापू नुमा जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये टापू नुमा, ये क्या है? समुद्र के बीचों बीच क्या है? एक भूभाग है। इसी को क्या बोलते हैं? द्वीप बोलते हैं, क्योंकि ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है तो इसको द्वीप बोलते हैं। और ऐसे ही द्वीप हमारे क्या हैं? अंडमान है, निकोबार हैं और आपके क्या हैं? लक्षद्वीप हैं। ये सारे के सारे हमारे तट हैं। अब देखिए मतलब द्वीप हैं। अब भारत के जो द्वीप हैं वो एक तो अरब सागर में द्वीप पड़ते हैं, एक आपके कहाँ पे पड़ते हैं? बे ऑफ बंगाल में कुछ द्वीप पड़ते हैं। तो हम इन्हीं को पढ़ने वाले हैं। अब जो आपके अरब सागर में पड़ते हैं, जैसे कि लक्षद्वीप को हम पढ़ते हैं, तो लक्षद्वीप हमारा क्या है? द्वीप है। प्रवाल भित्ति है जो कि, और इस पे क्या है? इन द्वीपों का जो निर्माण है वो प्रवाल भित्ति से हुआ है। प्रवाल भित्ति सर क्या होती है? प्रवाल भित्ति क्या होती है? ये एक तरीके के जीव होते हैं, ये एक तरीके की संरचना होती है, एक तरीके के जीव होते हैं। ये मूंगा चट्टानों से बने होते हैं, कोरल रीफ से बने होते हैं, जिनको कोरल जीव भी बोला जाता है। मूंगा चट्टानों से ये बने होते हैं, मूंगा जीव इनको बोलते हैं। और इनकी जो संख्या है, ये मतलब जो लक्षद्वीप में जो कितने द्वीप हैं, यहाँ पे 36 द्वीप आपके हैं लक्षद्वीप में। इधर आ जाते हैं बे ऑफ बंगाल वाले एरिया में, यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार द्वीप है। और ये हिमालय का जो भाग है अराकान्युमा, जो आपका म्यांमार वाले क्षेत्र में पड़ता है, तो उसी की संरचना है और उसी से ये बने हैं आपके क्या हैं? अंडमान एंड निकोबार द्वीप। तो अंडमान निकोबार द्वीप ये हिमालय का ही हिस्सा है, क्योंकि ये अराकान्युमा का हिस्सा है और अराकान्युमा हिमालय का हिस्सा है। और यहाँ पर जो कुल द्वीप हैं वो 572 हैं। और निकोबार में अगर जो द्वीप देखे जाएं ओनली, तो आपके 22 द्वीप आपके कहाँ पे हैं? निकोबार में। तो ये आपका क्या है? कोस्टल वाला इलाका। आपको समझ में आया होगा कोस्टल का मामला क्या है। अब आगे बढ़ते हैं और अंडमान निकोबार को पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसको अगर आपने समझ लिया तो समझो बहुत अच्छे से आपको आइलैंड क्लियर हो जाएंगे। ये जो कन्फ्यूजन रहती है आइलैंड के बारे में, अभी के अभी यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। देखिए ये आपका क्या है? भारत है। ये आपका क्या है? पूरा का पूरा भारत है। और ये आपके क्या है? इधर आपका अंडमान निकोबार आपके क्या है? ये द्वीप हैं। मैंने यहाँ पे द्वीप को बनाने की भी कोशिश की है, जैसा मुझसे बन पाया। अब इनको पढ़ने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या है आपका? उत्तरी अंडमान है, फिर मध्य अंडमान है, फिर आपका दक्षिणी अंडमान है, फिर आपका लघु अंडमान है। तो इन चारों को पहले आप याद करिए। क्या है? उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान।
अब उत्तरी अंडमान से ये वाली चीज़ें बात की हैं, इनको बाद में पढ़ेंगे, पहले इनको ही देख लेते हैं। उसके बाद आपका क्या है, कार निकोबार, लघु निकोबार, ग्रेट निकोबार यानी महान निकोबार, इनको हम पढ़ेंगे। अब जो उत्तरी अंडमान है इसमें एक चोटी पड़ती है, इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, सैडल पीक इसकी एक चोटी है जो कि 732 मीटर ऊंची है। तो ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि सैडल पीक जो चोटी है वो कहाँ पड़ती है, तो उत्तरी अंडमान में पड़ती है, और उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक। और उत्तरी अंडमान जो है इसका एक द्वीप है, सबसे उत्तरी द्वीप इसका है। उत्तरी अंडमान पर भी एक द्वीप है, मतलब जैसे उत्तरी अंडमान तो है ही पूरा, उस पर भी एक छोटा सा द्वीप है। और वो सबसे बड़ा द्वीप आपका कौन सा है, सबसे उत्तरी द्वीप आपका लैंडफॉल नाम का द्वीप, आपका सबसे उत्तरी द्वीप आपका कौन सा है। अगर आपसे पूछा जाए अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है, तो अगर उत्तरी अंडमान दिया तो आपको उत्तरी अंडमान हो जाएगा आंसर। अगर ये दिया है लैंडफॉल तो आपका सबसे आंसर यही होगा लैंडफॉल। अब आते हैं मध्य अंडमान के बारे में और आपका दक्षिणी अंडमान के बारे में। अब ये जो मध्य अंडमान है और दक्षिणी अंडमान है इनके बीच में एक द्वीप है, इनके बीच में एक बैरन द्वीप है। क्या नाम है उसका, बैरन द्वीप। और ये बैरन द्वीप क्या है, ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, मतलब यहाँ पे ज्वालामुखी वगैरह उठते रहते हैं और ये सक्रिय ज्वालामुखी है, कभी भी एक्टिव हो सकता है, कभी भी आपकी तबाही को सामने ला सकता है। तो ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप। तो बैरन द्वीप आपसे पूछा जाएगा कहाँ पे है, तो मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीचों बीच में है। मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच में बैरन द्वीप है और ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अब दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में एक क्या है, डंकन चैनल है। क्या है, डंकन चैनल पूछा जाता है किसके बाद, किसके बीच में है, तो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में आपका क्या है, डंकन चैनल है। और डंकन चैनल जो है इसका नाम क्या है, यहाँ पे नारकोंडम नाम से है। डंकन चैनल पे एक जगह है, क्या है, नारकोंडम। और नारकोंडम द्वीप है, मतलब यहाँ पे नारकोंडम द्वीप है। और नारकोंडम द्वीप क्या है, ये मृत ज्वालामुखी है। जैसे आपका बैरन द्वीप आपका क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है, वैसे ही नारकोंडम आपका क्या है, मृत ज्वालामुखी है। और ये डंकन चैनल पे पड़ता है। डंकन चैनल कहाँ है, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में। अब नीचे बढ़ते हैं, क्या है, कार निकोबार है, लघु निकोबार है, महान निकोबार है। तो महान निकोबार क्या है, एक तो ये सबसे दक्षिणी द्वीप है, सही बात है। और यही इंदिरा पॉइंट है, जो इंदिरा पॉइंट हम पढ़ते हैं ना भारत की स्थिति में, जो आपका 6 डिग्री 4 मिनट पे पड़ता है, तो वो आपका इंदिरा पॉइंट यही तो है, जिसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते थे कभी। तो ये आपका क्या है, इंदिरा पॉइंट वही है। अब एक चीज़ यहाँ पे जो हमने दक्षिणी अंडमान को देखा है, ये दक्षिणी अंडमान पे पोर्ट ब्लेयर राजधानी जो कि दक्षिणी अंडमान में पड़ती है, ये अंडमान एंड निकोबार की आपकी क्या है, राजधानी है, जिसको पोर्ट ब्लेयर कहते हैं। तो पोर्ट ब्लेयर जो है वो दक्षिणी अंडमान में है और ये किसकी राजधानी है, अंडमान निकोबार की राजधानी है। अब इसको देख लीजिए, जो हमने ये सारी बातें यहाँ पे पढ़ी हैं, यही चीज़ें आपकी ये हैं। जैसे कि डंकन चैनल आपका क्या है, डंकन चैनल आपका कुछ भी नहीं है। डंकन चैनल आपका क्या है, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में पड़ता है। 10 डिग्री चैनल कहाँ पे, ये लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में पड़ता है। तो 10 डिग्री चैनल कहाँ पे, लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में ये पड़ता है आपका 10 डिग्री चैनल। और जो अंडमान निकोबार है इसकी कुछ जनजातियां हैं, जैसे जारबा सोम्पेन सेटेनिलिस, ये आपकी क्या हैं, अंडमान निकोबार की जनजातियां हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, जारबा सोम्पेन सेटेनिलिस, ये आपकी अंडमान निकोबार की जनजातियां हैं। और इनको आपको क्या रखना है, याद रखना है, जारबा सोम्पेन सेटेनिलिस, इनको आपको पढ़ना है, इनको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, इन्हीं से बनता है। जनजातियाँ तो मैं पढ़ाऊँगा ही, लेकिन आपको क्या है, जनजातियों के बारे में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप कुछ भी पढ़ लें जनजातियों के बारे में, क्वेश्चन को सही करने की प्रोबेबिलिटी जो है बहुत कम होती है, क्योंकि एक जैसी जनजातियाँ कई एक राज्यों में पाई जाती हैं, तो उनमें कन्फ्यूजन तो होता है। तो ये फिलहाल याद रखने, जारबा सोम्पेन सेटेनिलिस, इनको आप याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं, तो इनको पढ़ते हैं। अब क्या पढ़ते हैं, ये जो हमने अभी अंडमान निकोबार जो भी हमने देखा, इसके कुछ द्वीप्स हैं, उनको पढ़ लेते हैं। एक आपका जो है न्यूमरे द्वीप है, क्या है, न्यूमुरे द्वीप। न्यूमरे द्वीप आपका कहाँ पे पड़ता है, ये बीओबी में पड़ता है, बंगाल में पड़ता है, बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। ये भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित है न्यूमरे द्वीप। कहाँ पे, ये आप देखिए,
ये यहाँ पे आपका क्या है, न्यूमरे द्वीप है, ये आपका एरो लगा हुआ है, ये देखिए आप न्यूमरे द्वीप। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर उड़ीसा के तट है, उड़ीसा के आपके दो तट हैं, एक आपका व्हीलर तट है, एक आपका चांदीपुर तट है। ये व्हीलर तट और ये चांदीपुर तट, इनका क्या काम है सर? ये व्हीलर तट जो है, इसका जो नया नाम पड़ गया है वो अब्दुल कलाम द्वीप पड़ गया है। और जो चांदीपुर द्वीप है और जो व्हीलर द्वीप है, इन दोनों का काम क्या है? मिसाइल परीक्षण करना इनका काम है। चाहे वो आपका चांदी द्वीप हो, चाहे वो आपका अब्दुल कलाम द्वीप हो, इनका काम क्या है? मिसाइलों को टेस्ट करने के लिए इन द्वीपों का निर्माण किया गया है। अब हम क्या पढ़ते हैं, श्री हरिकोटा द्वीप है एक। क्या है? श्री हरिकोटा द्वीप। ये जो अब्दुल कलाम द्वीप है ये वाला आपका है यहाँ पे उड़ीसा में। और श्री हरिकोटा द्वीप आपका कहाँ पे है? ये आपका आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश की जो पुलिकट झील है, आंध्र प्रदेश की जो पुलिकट झील है, वहां पे आपका श्री हरिकोटा द्वीप पड़ता है। कहाँ पे? श्री हरिकोटा द्वीप आपका कहाँ पे? आंध्र प्रदेश की पुलिकट झील पे। और सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र भी आपका यहीं पे है, श्री हरिकोटा द्वीप पर। आपसे पूछा जाए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे है, तो श्री हरिकोटा जो द्वीप है वहीं पे आपका है। और ये जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, ये इसरो का लॉन्चिंग पैड है। इसरो अपनी मिसाइल, अपना कुछ भी जो भी लॉन्चिंग करता है तो वो यहीं से आपका लॉन्च करता है। कहाँ से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र अनुसंधान से, जो श्री हरिकोटा द्वीप के नाम से जाना जाता है, आंध्र प्रदेश की पुलिकट झील पे है। अब ये आपका क्या है, यहाँ पे आपका ये वाला आपका द्वीप है पंबन द्वीप। पंबन द्वीप जो है आपका ये तमिलनाडु में है। पंबन द्वीप आपका कहाँ पे? तमिलनाडु पे। और यहीं पे रामेश्वरम स्थित है। क्या? रामेश्वरम। यहाँ पे सुना जाता है बहुत बड़ा एक मंदिर भी है। तो ये पंबन द्वीप आपका कहाँ पे? तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु में ही आपका क्या है, इसी पंबन द्वीप के किनारे आपका क्या है, इसी पंबन द्वीप पर रामेश्वरम आपका स्थित है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और पाक जल डमरू, पाक जल डमरू अब पढ़ते हैं पाक जल डमरू। देखिए ये हमने सारे के सारे यहाँ पे जितने भी द्वीप थे वो हमने कवर कर दिए। ये वाले अभी सालसेट द्वीप है, ये आपको अभी बताएंगे हम। वेलिंगटन द्वीप है, ये आपका किसमें है? ये आपका केरल में पड़ता है। ये आपका यहाँ पे गुजरात में पड़ता है आपका ये द्वीप। अब पाक जल डमरू जो है, इसको आप देख लीजिए। पाक जल डमरू जो है यहाँ पे आपका क्या है, ये श्रीलंका है, इसके यहाँ पे क्या है, पाक जल डमरू है। ये पाक जल डमरू क्या कहलाता है? भारत और श्रीलंका के बीच क्या है, ये बीच में स्थित है, भारत और श्रीलंका के बीच में। यह पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को अलग करता है। पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को कौन अलग करता है? पाक जल डमरू अलग करता है। पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी कहाँ है? भारत और श्रीलंका के बीच में है। तो इनको आप पढ़ लेना, मतलब इनको आप याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखेंगे लक्षद्वीप। लक्ष्य जो द्वीप है इसको पढ़ते हैं, इसके बाद हमारी क्लास एंड हो जाएगी। इसको देखिए, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप ये किससे निर्माण हुआ है? इसका प्रवाल भित्ति, जिसको मूंगा जीप कहते हैं, कोरल रीफ कहते हैं। और कोरल रीफ जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। तो इनको आप याद रखना, ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, तो ये कोरल रीफ कहलाते हैं। प्रवाल भित्ति मूंगा जीप कहलाते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहलाती है। दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है आपकी? ग्रेट बैरियर रीफ। दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? ग्रेट बैरियर रीफ। और ये आपकी कहाँ पे पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में। जो बैरियर रीफ्स हैं ये ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। सबसे बड़ी ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है, दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति। लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप में आपके कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप हैं। और इन 36 द्वीप से जो मानव जिन पे निवास करता है उन पे केवल 11 ही ऐसे द्वीप हैं जिन पे मानव निवास करता है। अब इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना। पहले तो मैं जो यहाँ पे बताऊँ वो उस पर ध्यान देना जो मैं बता रहा हूँ। आप अगर मैप में गए तो फंस भी सकते हो। अब यहाँ पे मैं मैप पे आ ही जाता हूँ, नहीं तो आप फंस जाओगे। यहाँ तक तो हमने पढ़ ही लिया, जो इधर लिखा है वही आपका इधर लिखा है, या पहले इधर ही पढ़ लेते हैं। ये क्या है आपका? राजधानी। जो लक्षद्वीप की राजधानी है वो आपकी क्या है? कवारत्ती है। इसकी जो भाषा है वो मलयालम है। और जो माहे आपका जिला केरल का पड़ता है ना, उसकी भी भाषा आपकी मलयालम ही है। जनसंख्या और क्षेत्र में सबसे छोटा आपका यूटी है। लक्षद्वीप पे जनसंख्या भी बहुत कम है और ये एरिया के हिसाब से भी आपका क्या है? छोटा है। और ये आपके चैनल हैं, इनको अभी देखते हैं।
अब यहाँ पे आइए आप, अब यहाँ पे आइए, ये आपका क्या है, भारत है, मतलब जो द्वीपीय आपका जगह है, ये क्या आपका कोस्टल तट है, ये भी आपका कोस्टल तट है। और यहाँ पे जो आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये आपके द्वीप हैं, जो लक्षद्वीप के आपके क्या हैं, द्वीप हैं, ये लक्षद्वीप के आपके द्वीप बने हुए हैं। तो इनको आप देखिए, अब देखिए इनको मैं कैसे समझाता हूँ, बहुत गौर से देखिएगा। ये जो आपका कवारत्ती है और ये वाला आप जो द्वीप है कवारत्ती, और जो ऊपर एक द्वीप बना है, ये आपके क्या है, लक्षद्वीप के भाग हैं। लक्षद्वीप की राजधानी आपकी कवारत्ती है। और नीचे आपका जो ये द्वीप बना है, ये मिनिकॉय द्वीप है। उसके नीचे आपका क्या है, मालदीव है। अब ये जो मालदीव, मिनिकॉय, ये जो है, तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में जो चैनल है वो 8 डिग्री चैनल है। क्या है, 8 डिग्री का चैनल आपका यहाँ पे पड़ता है। ये सर 8 डिग्री चैनल क्या होते हैं, आपने वो अक्षांश देशांतर तो पढ़े ही होंगे सर। हाँ पढ़े हैं, तो देशांतर अक्षांतर जब आपने पढ़े हैं, तो जो 8 अक्षांश की जो रेखा यहाँ से गुजरती है वो मालदीव और मिनिकॉय के बीच से गुजरती है, और इसी को चैनल बोलते हैं सर। और जो कवारत्ती और मिनिकॉय है, इनके बीच से जो रेखा गुजरती है वो 9 डिग्री गुजरती है, तो उसको आपका क्या बोलते हैं, 9 डिग्री चैनल बोलते हैं। अच्छा, तो ये बात है इस चैनल का, हाँ यही बात है सर। अब यहाँ पे देखिए, ये तो हमने बता दिया क्या है, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है। और जो यहाँ पे मैंने फिर से कॉपी पेस्ट कर दिया, ये यहाँ पे 9 मैंने हटाया ही नहीं, यहाँ पे 8 कर देना चाहिए था मुझे। तो यहाँ पे क्या है, ये 8 है फिलहाल, तो यहाँ पे आपका लिखा है, ये 8 डिग्री कहाँ है, मिनिकॉय और मालदीव के बीच में है। फिलहाल तो मैं इसको सही कर दूंगा, ये छोटी मोटी मिस्टेक बहुत होती हैं। अब आप लोग देखिए, ये आपका क्या है, मुंबई। मुंबई जो है, यहाँ पे जो है, मुंबई किस द्वीप पे है, ये सालसेट द्वीप पे है। किस द्वीप पे, सालसेट द्वीप पे आपका पूरा का पूरा मुंबई बसा हुआ है। और मुंबई सालसेट द्वीप पे जो बसा हुआ है, इसी मुंबई पे एक एलिफेंटा द्वीप है। मतलब यहीं पे एक क्या है, जैसे ये आपका, ये वाला आपका क्या है, सालसेट द्वीप, और नीचे आपको ये जो ब्लैक दिख रहा है छोटा सा, ये आपका क्या है, एलिफेंटा द्वीप है, जो कि मुंबई से क्या है, 10 किलोमीटर दूर स्थित है। और यहाँ पे गुफा मंदिर हैं, ये गुफा मंदिरों के लिए फेमस है। जो आपका एलिफेंटा द्वीप है, ये गुफा मंदिरों के लिए फेमस है। एलिफेंटा द्वीप आपका सालसेट द्वीप के ही पास में है, मुंबई से 10 किलोमीटर दूर। और जो गेटवे ऑफ इंडिया है, उससे भी ये एलिफेंटा 10 किलोमीटर दूर है। मतलब एलिफेंटा द्वीप जो है वो 10 किलोमीटर दूर है, किससे, जो आपका गेटवे ऑफ इंडिया है। अब ये आपका द्वीप है आपका गुजरात का। गुजरात का ये क्या है, द्वीप क्या है, इसको रन ऑफ कच्छ बोलते हैं। रन ऑफ कच्छ यानी कच्छ का रन। ये भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित है। तो ये आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, बहुत अच्छे से मैंने ये सारी चीज़ें डिजाइन की हैं। बहुत मतलब एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपको ये सारी चीज़ें दिख रही होंगी। अगर आप दूर से देखते हैं ना इसको, तो बड़ा अच्छा लगता है इसको देखते देखते। तो ये सारे क्या थे, हमारे कोस्टल तटीय और जो भी द्वीप थे, हमने आज पढ़ने की कोशिश की। अब आगे देखते हैं, और आगे आज की क्लास दोस्तों यहीं तक रहती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों।